जय हिंद। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपके लिए लेके आई हूं एएलपी में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज। तो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी क्वेश्चंस पे बेसिस आपके एनटीपीसी और जो आरपीएफ कांस्टेबल है या फिर जो अभी टेक्नीशियन के पेपर होने वाले हैं उन सब में यहाँ से क्वेश्चंस उठा सकते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आरआरबी एएलपी में, क्या पूछा है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 केजी के स्थान पे क्या करता है, वो 900 ग्राम का गलत भार उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, बिना पेन पेंसिल के भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको पेन पेंसिल का यूज कर रही हूँ। देखिए ये क्या करता है, 1000 क्या होता है ग्राम, 1000 ग्राम के स्थान पे वो क्या करता है 900 ग्राम का प्रयोग करता है। ठीक है, 900 ग्राम का प्रयोग करता है। अच्छा, अब इसका रेशियो क्या बन जाता है, इसका रेशियो बन जाता है 10:9। ये किसका रेशियो बन जाता है, वेट का रेशियो बन जाता है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि वेट का रेशियो का जस्ट उल्टा क्या होता है, हमारे लाभ का रेशियो होता है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, 9 क्या होगा 10। ठीक, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ हमारा 1 का प्रॉफिट हुआ, और किस पर प्रॉफिट हुआ, 9 पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1 का प्रॉफिट हुआ, 9 पर प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/9% आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको बिना पेन पेंसिल के सहायता से भी कर सकते थे, बस मुझे समझाना था इसलिए मैंने ऐसे आपको समझा दिया। 2 है, यदि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू k है तो 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करना है, सिंपल, हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। अब ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, ये इस फॉर्म में है, तो हमको क्या करना है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, अब ये क्या है कॉज, देखिए मैं एक एक स्टेप सिखाऊंगी ताकि जिसको बेसिक भी क्लियर नहीं हो उसका भी बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक इसी फॉर्मेट में आ गया ना, जब इस वाले फॉर्मेट में आ गया तो इसको इस वाले फॉर्मेट में कैसे बदलेंगे। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू 1 होती है। अब बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, के के है। ठीक है, के बराबर है। अब क्या करना है, अब 1 माइनस के करना है, 1 प्लस के करना है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इधर आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 माइनस के 1 प्लस के, ठीक ऐसे है, ऐसे हमें बनाना है। तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू इसमें रख देनी है। कैसे, देखिए 1 माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए माइनस माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है ये देखिए। अब इसका क्या हो जाएगा, 1 की जगह तो 1 ही लिखेंगे, प्लस की जगह अब के की जगह क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब एक चीज आप जानिए कि ये वाली फॉर्मूले में जब हम क्या करते हैं, जब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है, चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये पूरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अब क्या करना है, अब देखिए आपको क्या मिल गया, 1 हो गया और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। अब ये अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जानेंगे हम
फॉर्म क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से निकल गया। तो इस फॉर्मूले से हम ये जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचा। और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है ना। तो tan थीटा लिखेंगे, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, आंसर नंबर बी, ठीक है। फ्रेंड्स, क्या आप ये क्वेश्चन बिना पेंसिल उठाए कर सकते हैं, बिना पेन पेंसिल उठाए, मतलब कुछ भी नहीं आपको उठाना है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन देखना है और टिक करना है। क्या आप कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया क्या गया है, एक कालीन की सप्लाई के लिए एक ऑर्डर दिया गया है जिसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और लंबाई का माप चौड़ाई का 144 गुना है। अभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। उस कालीन का मूल्य कितना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले कालीन से क्रमशः 40% अधिक और 25% अधिक है, ठीक है। कालीन का मूल्य 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अब यहाँ पे मैं ना तो पेन उठाऊंगी ना पेंसिल उठाऊंगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको बता दे रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए, आपका ट्रिक देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इसका मतलब ये होता है जब भी आप क्या करेंगे, वर्ग मीटर मतलब जब एरिया निकालेंगे, जब इस पूरे का एरिया निकालेंगे तो आपको मल्टीप्लाई लास्ट में करना पड़ेगा 45 से, ठीक है। तो 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 45 होता किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल होता है ना, 9 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 9 और 5 का मल्टीपल होता है। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट, कोई ऐसी संख्या है जो 9 या फिर 5 की मल्टीपल हो। देखिए 5 की तो सब है लगभग, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, 9 का ढूंढना है, ठीक है। तो 9 का चेक करने के लिए 9 से जो भी संख्या विभाज्य होगी वही माना जाएगा कि वही हमारा आंसर होगा। 9 से विभाजकता का नियम होता है सारी संख्या को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जब आप सारी संख्या को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 8 है, 3 बार है, 24 हो गया, 24, 25, 26, 27 हो गया, और 6 कितना, देखिए यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा हो रहा है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका जोड़ जो है 9 से नहीं कटेगा, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में इसका जोड़ 9 से कटता है कि नहीं कटता है। देखिए 8 2 10, 4 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 किससे कटता है, 9 से कटता है ना। तो यही रह गया आपका आंसर, यहाँ से आप पकड़ लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, समय बचाना है, और समय बचाने के लिए मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना है, मेरी क्लासेस को फॉलो करते रहिए। छोटे छोटे ट्रिक्स मैं जो अप्लाई करती हूँ क्वेश्चंस में समय बचाने के लिए, उसको आपको करना है। क्वेश्चंस अदर स्टूडेंट से हट के कुछ आपको करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 4 क्या कह रहे हैं, -4 ब्रैकेट में है, प्लस -12 ब्रैकेट में है, फिर डिवाइड का निशान है, फिर -6 ब्रैकेट में है, को सरल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है, हमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना होता है। तो डिवाइड इन दोनों के बीच में है, तो इसलिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो -12 ऊपर लिख देंगे, -6 नीचे लिख देंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 2 जा हो गया। इसका मतलब ये जो पूरा पोर्शन आया इसका हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो गया, और ये -4 है, यहाँ से मैंने -4 लिखा, ये प्लस है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आया था, 2, तो कितना हो जाएगा, -2 का आंसर हो जाएगा। सरल करना है, सरल को इसको करना है मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन में दिया गया है, आपको देखिए एक क्लू पकड़ना है। जब भी आपको ये इस टाइप की चीज़ मिले तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कोई डिजिट ऐसी तो नहीं है जो 100 टाइप की हो, या 1000 टाइप की हो, या 10,000 टाइप की हो। तो ये वाली है ना, तो इसको आप क्या करिए, ब्रेक करिए। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो 4 बार आप 0 लिखेंगे, उसके बाद ये बच्चा यहाँ पे 9 हम जब ऐड कर देंगे, ठीक।
अब क्या करना है, अब इसी सेम वे में आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 है तो आपको 4 यहाँ पे क्या करना है, 0 लगाना है और यहाँ पे ऐसे 1 कर देना है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे माइनस का 9 करेंगे तब जब आप घटाएंगे तब आपका ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 है और ये कितनी टोटल डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक, ध्यान रखिएगा ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा और ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी हो गया ना, हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर का होल कर देंगे। माइनस b की जगह 9 है तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब इसको देखिए यहाँ पे 4 बार 0 है ना, 4 बार 0 लिखा, फिर दो बार है ना तो दो, एक बार मतलब एक सेट और लिखेंगे 4 का, मैंने 4 4 का इससे सेट लिख दिया। फिर 9 9 से कितना होता है, 81 होता है। अब इसको आप माइनस करेंगे, अब माइनस मत करिए, देखिए यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अब बाकी यहाँ पे 9, फिर इसका 9, फिर इसका 9, फिर इसका 9, फिर इसका 9 और फिर इसका 9। कितनी बार 9 है, 1 2 3 4 5 6 बार 9 है, तब जाके 19 है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो इन सब में से ये बात देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 बार 9 है, फिर तब जाके 19 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो मेरा काम था आपको डीपली समझाना ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं खुद ही यहाँ पे मैं शॉर्ट क्या कर नहीं सकती, डायरेक्ट यहाँ से इसको ऐसे ले आती, लेकिन इतना जो स्टेप है, जिन लोगों का बेस नहीं क्लियर है उनका बेस क्लियर रहने से हो जाता है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें आपका बेस भी के साथ में क्लियर करते रहे। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अपने फ्रेंड्स या हर ग्रुप, जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हो उन सब में शेयर कर देना, शेयर तो जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 क्या करें, दिए गए प्रेक्षणों, ये 4 14 11 8 7 8 9 12 4 और 6 की माध्यिका यानी कि मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने से के सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 4 कितनी बार है, 4 2 बार है, फिर 4 के बाद क्या है, 6 है, हाँ 6 लिख लिया। 6 के बाद यहाँ पे 7 है, फिर उसके बाद 8 है, देखिए 8 2 बार है, 8 हमने लिख लिया। 8 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या है, 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद यहाँ पे 14 है। ठीक है, कितना टोटल है, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ पे टर्म है। ठीक है, 10 टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 टर्म का आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब 5वां टर्म और यहाँ पे 6ठा टर्म बटे 2। ठीक है, 5वां कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां टर्म ये है और 6ठा ये है। तो क्या हो जाएगा, 8 + 8 बटे 2 बराबर 8। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप बिना पेन पेंसिल के कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ। उस समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का परिमाप याद करना है जिसके विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर है। अब तो रोम्बस ऐसे बनता है ना, ये देखिए ये आपका रोम्बस बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके विकर्ण की लंबाई एक 8 सेंटीमीटर है पूरा, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 6 सेंटीमीटर पूरा है। ठीक है, दूसरा 6 सेंटीमीटर, और ये काटता किस पे है, ये काटता है 90 डिग्री पे। और हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया है कि जो भी रोम्बस होता है ना, रोम्बस के ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल होता है, और ये वाला और ये वाली लाइन आपस में इक्वल होती है। यानी कि अगर ये पूरी टोटल ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। अगर ये पूरी 8 है तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। अगर जो है ट्रायंगल का एक साइड 3 है, दूसरा साइड 4 है, तो निश्चित ही जो तीसरा साइड होगा
ट्रिपलेट के हिसाब से मैंने बताया था वो निश्चित ही 5 होगा, ठीक है, ये सेट होता है। तो ये कौन सी, ये 5 हो गई, ये वाली साइड 5 हो गई। अब जब ये 5 हो गई तो ये तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है, मतलब ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और टोटल क्या पूछे, परिमाप। तो परिमाप क्या होते हैं, सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 चौक 20 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 है, पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। तो दो लोगों की बात हो रही है, पी और क्यू। तो अधिक कुशलता का मतलब होता है इफिशियंसी, ठीक है। तो P क्या है, Q से 30% अधिक कुशल है। Q अगर 100% है तो P क्या है, 130% है। मतलब यहाँ पे 13:10 का अनुपात है इफिशियंसी में। आप क्या कह रहे हैं, यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये जिसे P क्या करता है, 23 दिन में पूरा करता है। P अकेले 23 दिन में पूरा करता है। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि इफिशियंसी ये दी गई है, कार्य कुशलता दिया गया है, और देखिए जो कार्य कुशलता होती है, इफिशियंसी मल्टीप्लाइज डेज बराबर क्या होता है, टोटल काम होता है, टोटल काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल काम क्या रह गया, देखिए टोटल का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साथ मिलकर वाला काम, ठीक है, साथ मिलकर, तो साथ वाली इफिशियंसी भी जोड़नी पड़ेगी। टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, टोटल इफिशियंसी यहाँ पे 23 हो जाएगी, और टोटल इफिशियंसी 23 हो जाएगी, और टोटल डेज हमें नहीं पता है कि दोनों लोग साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, यही पूछ रहा है। और ये जो काम है ये बराबर किसके काम के बराबर है, अगर P जितना काम करेगा उतना ही तो काम होगा, Q जितना के लिए काम करेगा उतना ही तो काम होगा, काम तो अलग अलग है नहीं। तो P का क्या, P का जो इफिशियंसी है 13, ये 13 P की इफिशियंसी, और कितने दिन में करता है, 23 दिन में करता है, मल्टीप्लाई 23 दिन में। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक काम हो गया और ये भी काम हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, 13 दिन में पूरा काम करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यदि A अनुपाते B बराबर 3:2 है, B अनुपाते C बराबर 4:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात पता करना है। तो क्या दिया गया है, A अनुपाते B, और क्या दिया गया है, B अनुपाते C। तो B अनुपाते C यही हमको पता करना है। तो देखिए A अनुपाते B में क्या लिखा है, 3:2 है ना, 3:2। अब ये B अनुपाते C क्या दिया गया, 4:5 है, तो B के नीचे 4 लिख देंगे और C के नीचे 5 लिख देंगे। अब ये देखिए यहाँ को क्या करना है, 2 को हमें 4 बनाने, 2 को 4 बनाने के लिए हमें ऊपर वाले अनुपात में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल अनुपात आया 6:4:5 आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यालय की क्रिकेट टीम में 9 सदस्यों का भार किलोग्राम में इतना है, ठीक है। अब यदि माध्य भार 56 किलोग्राम है तो x का मान पता करना है। तो अब यहाँ पे जितने भी वैल्यूज दी गई हैं आप क्या करेंगे, आप सबको ऐड करेंगे और 56 × 9 करेंगे, फिर जितना ऐड किए होंगे उसको 56 × 9 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके आपका x का वैल्यू आएगा। अब लेकिन इतना हेक्टिक आप मत लीजिए, आपको क्या करना है, मेरा मेथड अप्लाई करना है, यूनिट डिजिट मेथड। तो यूनिट डिजिट मेथड आपको कैसे अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे जितनी भी यूनिट डिजिट पे संख्याएं दी गई है ना, इनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, देखिए सारी संख्याओं को जोड़ने से अच्छा है कि आप यूनिट डिजिट थोड़ा थोड़ा जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ते हैं, देखिए पेन पेंसिल नहीं उठा रही हूँ मैं, 3 है, 3 में तो 2 जोड़ेंगे, 5, 5 4 9, 9 8 कितना हुआ, 17 हुआ, 17 1 18, 18 5 23, 23 8 कितना हुआ, 31। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे हमें 31 मिल गया, ठीक है, 31 मिल गया। अब यहाँ पे 56 है और ये 9 है, ठीक है। तो 9 और 6 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 आता है, मिलता है ना, 54 मिलता है। तो यहाँ लास्ट में जो यूनिट डिजिट है हमें 4 मिलता है ना, आप अपने दिमाग में रखिए इसको, 4 मिलता है। तो अब क्या करेंगे, जब हम अब इसका जो यूनिट डिजिट है 4 और जो इसका यूनिट डिजिट है 1, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट
पे ऐसी संख्या जिसके यूनिट डिजिट पे 3 हो वही वाला आंसर करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास तो यहीं तक, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लासेस को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।